नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम हो गया है 3:40 और बस अभी मार्केट बंद ही हुआ है। कल है 18 जनवरी, बुधवार का दिन है। कल के लिए एनालिसिस करेंगे और ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। काफी कुछ है इसमें जो आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा। तो स्किप नहीं करिएगा, स्किप करना है तो शाम को जाके देखिएगा, अभी इसको फिर छोड़ दीजिएगा। अभी सुन रहे हैं, बिना स्किप करिए देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज का छोटा सा रिकैप। हमने लेवल चुना था 935 कि इसके नीचे रहता है हमारा रटा रटाया लेवल है पिछले 5 से 6 दिन का। तो हम सेल साइड में रहेंगे। अगर निफ्टी ने 942 क्रॉस कर दिया तो हम बाय साइड में रहेंगे। ठीक है, तो यहां से किसी ने सेल किया होगा, बट निफ्टी ने छोटा सा उसका एसएल गया होगा डेफिनेटली। 942 को क्रॉस किया और वहां से निफ्टी गया था 18,000 कितना 1215 या इसके आसपास का उसने हाई लगाया था। ठीक है, इस 42 के लेवल को क्रॉस करने के बाद तो ये होती है लेवल्स की पावर। इसमें हमको बढ़िया प्रॉफिट मिला। बैंक निफ्टी तो स्ट्रगल कर रहा था, वो सेल साइड में था। तो बैंक निफ्टी में हमको जो लो मिला 41,900 के आसपास मिला। 250 के नीचे सेल करने पे ऑलमोस्ट 300 प्लस पॉइंट। इसमें कोई समस्या नहीं थी और जो वीकनेस निफ्टी में थी वो बैंक निफ्टी की वजह से ही थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज जो आपके लिए मैंने लिख दी थी कि भैया हाथ तेज चलाइएगा, सॉरी, मूव योर हैंड्स वेरी फास्ट। ठीक है, एसएल हिट होता है, टेक इट, बट डायरेक्शन एकदम से स्विफ्टली चेंज कर दीजिएगा। तो निफ्टी में एक सुबह छोटा सा एसएल हिट हुआ है क्योंकि वो 942 को क्रॉस कर गया था, बट उसके बाद बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो गया हमको। फिर हमने एक सेल साइड का भी ट्रेड लिया, आपको याद होगा मैंने क्या कहते हैं बुक कर, ये प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया था। 980 के आसपास चल रहा था, वहां से सेल कीजिए। उसके बाद निफ्टी 935 930 के आसपास आया था। ठीक है, फिर देन एक ये ट्रेड दिया हुआ है जो कि प्रॉफिट में आ चुका है, एक बैंक निफ्टी का। पेयर कैरी कीजिए, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न आपको पोस्ट किया। और मेरे स्टूडेंट जिन्होंने कोर्स अवेल किया है, फ्लैग तो उनको रट गया होगा कैसा होता है और फ्लैग को ट्रेड कैसे करना है वो भी। ठीक है, हालांकि लर्निंग पीरियड ही चल रहा है अभी, बट ये सब चीजें आनी बहुत जरूरी है। आइए दोबारा से अपने चार्ट पे चलते हैं। अपना कल क्या हमें देखने को मिल सकता है, देखिए सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी, आ, हम शुरुआत करते हैं निफ्टी नहीं, हम बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं। निफ्टी में देखिए जो लास्ट 3 दिन का पैटर्न देखिएगा, लास्ट 3 डेज का आप पैटर्न देखिएगा और समझिएगा कि मार्केट में करना क्या चाह रहे हैं। ये देखिए, ये एक हैमर हैमर कैंडल है, ग्रीन कलर की हैमर कैंडल। ठीक है, ओपनिंग तेजी हुई, टेक्निकल के हिसाब से नेक्स्ट डे बुलिश होना चाहिए, खुला ऊपर तेजी में। बट एक क्या बन गया, ये कैंडल जो बन गई, ये क्या कैंडल बन गई, डार्क क्लाउड, मतलब ऊपर से मंदी हो गई। ठीक है, डार्क क्लाउड। तो ये है बुलिश कैंडल, ये है बेयरिश कैंडल। ठीक है, और आज फिर से एक एनगल्फिंग टाइप की कैंडल बन गई है। ठीक है, आज जो मतलब इसके बाद जो कैंडल बननी है वो ये बन जा रही है, और इसके बाद अगर बियरिश कैंडल बननी है तो फिर वो ये कैंडल बन जा रही है, जिसने आज पूरी कैंडल को ऊपर से लेके, इसको एनगल्फिंग तो नहीं कहते, मोरोबोजो टाइप कैंडल कह सकते हैं, बट अच्छी क्लोजिंग दी है। और दूसरी बात, जो निफ्टी की क्लोजिंग रेंज में आ रही थी 17,850 से लेके 17,970, इस बीच में क्लोजिंग आ जा रही थी। ये देखिए आप, यहां से देखिए, ये एक लास्ट क्लोजिंग थी जो ऊपर थी, सॉरी एक ये वाली, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये बहुत इस नैरो रेंज में क्लोजिंग आ रही थी, उसके ऊपर क्लोजिंग आई है एंड 18,050 के ऊपर क्लोजिंग आई। ठीक है, तो ये बुलिश साइन है। दूसरा, इसने क्या किया है, इसने इस रेंज का ब्रेक, मतलब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। ये क्या बना हुआ है हमारे सामने, इसे कहते हैं डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। ठीक है, अब मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लगा के दिखाता हूं कि निफ्टी ने आज किया क्या। हालांकि ये सब साइन है, ये कंफर्मेशन कुछ नहीं होती है कि कल तेजी हो जाएगी, कल बुलिश हो जाएगी। हम सिर्फ साइन ले सकते हैं। जिस दिन मार्केट साइन दे रहा है तेजी का, अगले दिन मंदी कर देता है। ये देखिए,
ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी इसने आज, और डेली क्लोजिंग आई है, कोई एक आवर की क्लोजिंग नहीं है, ये मार्केट बंद हुआ है इसमें। ठीक है, तो कल मोस्ट प्रोबेबली हमको निफ्टी एक बार 18,100 के आसपास तो डेफिनेटली मिलना चाहिए। यहां पर ये उसका पहला टारगेट है। मैं सब, ये उसका पहला टारगेट है 18,100। ये उसका दूसरा टारगेट है 18,250 के अराउंड। ठीक है, बट 18,100 के ऊपर वो होल्ड करेगा कि नहीं, ये उस पर डिपेंड करता है। अब होल्ड करने का मतलब है कम से कम 15 मिनट इसके ऊपर टिके, 18,100 के ऊपर टिके। ठीक है, तो ये हमको कल एक देखना पड़ेगा। हाँ, अब जो मैं आपसे बात कर रहा था कि एक दिन बुलिश क्लोजिंग आती है, अगले दिन मार्केट बेरिश हो जाता है, बेरिश क्लोजिंग आती है, अगले दिन मार्केट बुलिश हो जाता है। तो आज की क्लोजिंग पहले की क्लोजिंग से क्यों आज रेंज के बाहर क्लोज किया। ठीक है, आज रेंज के बाहर क्लोज किया है, ये सबसे बड़ा पिछले कुछ दिनों का डिफरेंस है। जो हमें देखने को अब तक क्लोजिंग मिल रही थी, वो सब की सब रेंज के अंदर देखने को मिल रही थी। कैंडल स्टिक फॉर्मेशन दिखा रही थी कि कल और गिरना चाहिए। ठीक है, हमारा भी यही व्यू था यहां से कि एक बार ये रिटेस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कैंडल ऐसी बनी है। ठीक है, बट 942 जैसे ही उसने क्रॉस किया, मैं कहना भैया नीचे नहीं आने वाला, ये ऊपर जाने वाला है। तो ये इस प्रकार से ट्रेडिंग है, इस प्रकार से कैंडल की फॉर्मेशन बनी है। कल का व्यू पुलिस ही बनता है। एक बार हमको देखना पड़ेगा भैया 18,100 के आसपास कैसा बिहेव करता है। वहां पे ये वाली लाइन भी आ रही है, ये देखिए आप। ठीक है, तो 18,100 ये लेवल एक बार हमको कल देखना पड़ेगा किस प्रकार से निफ्टी इसको प्ले आउट करता है। ठीक है, इसके ऊपर टिका रहा। ठीक है, इसके ऊपर टिका रहा और 18,150 को जैसे जैसे इस निफ्टी ने आज किया क्या है, इसने रो पिट के 17,980 से लेके 18,000 भी आप 10 कह लीजिए। ठीक है, 18,010, ये 30 पॉइंट को क्रॉस करने में उसने 1 से 1.5 घंटा लगा दिया, जो भी लास्ट में तेजी हुई थी। बट जैसे ही उसने एक बार 18,010, 18,015 के ऊपर निकला, वहां से सीधा 18,060 चला गया 15 से 20 मिनट में। उसी प्रकार से कल जो चीज दिखने को मिलनी चाहिए हमें, वो 18,100 से 18,150 के बीच की लड़ाई, ये शायद हमें कल देखने को मिल सकती है। इसके बीच में देखना पड़ेगा, और 18,150 क्रॉस हो गया तो फिर ये टारगेट है 18,265। ठीक है, ये 18,265, ये भी ये वाली कैंडल का हाई फ्राइडे को ही बना था 18,265। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने हमको अच्छा प्रॉफिट दिया मॉर्निंग में, बढ़िया। देखिए इसमें भी आप हैमर कैंडल देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 4 दिन से हैमर कैंडल बन रही है। और जैसे ही ये 42 मतलब 41,900 के नीचे जाता है, वहां बड़े प्लेयरों की मशीनें लगी हुई हैं, एकदम बाइंग आती है, और क्लोजिंग तो इसकी 42,000 के ऊपर ही आती है। बट आज कहाँ क्लोजिंग आई, आज क्लोजिंग आई है इसकी 42,281 के आसपास, और एक और फिर से हमको हैमर कैंडल देखने को मिली। ठीक है, तो ये हाई तो ब्रेक होगा जो आज इसने बनाया है, और कल हमको 42, 42,560, एंड ये जो टॉप है जहां से बार बार खिसक रहा है 42,750, ये भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये भी देखने को मिल सकते हैं। तो कल बाय कब करना है, अब गेम प्लान क्या बनता है। देखिए निफ्टी का गेम प्लान बनता है, मैं पहले निफ्टी को कवर कर देता हूं, उसके बाद बैंक निफ्टी को कवर कर देता हूं, कल का आपको ट्रेड कैसे लेंगे। निफ्टी में 18,042 ये लेवल के ऊपर रहना चाहिए बी ऑन बाय साइड। ये हो गई बात कि भाई फ्लैट ही खुलता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो हम बाय नहीं करेंगे। ठीक है, हम बाय नहीं करेंगे, हम मार्केट को देखेंगे तो हमें करना क्या है। हाँ, गैप अप खुल जाता है तो उस हिसाब से मान लीजिए 18,100 खुल गया, 18,150 के आसपास खुल गया,
कोई कुछ भी कहने वाली बात मतलब कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फिर हमारा एसएल हो जाएगा 18,080। अगर गैप अप खुलता है तो फिर हम ये एसएल के साथ बाई साइड में बैठेंगे। गैप डाउन खुलता है तो वो मैं आपको कल ही लाइव मार्केट में बता पाऊंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए उस चीज के लिए। बैंक निफ्टी 42330, इस 42340 इस लेवल के ऊपर बाय करिए। 42250 90 पॉइंट का एसएल होना चाहिए आपका। टारगेट है आपका क्या, 42560 42700 प्लस। मुझे लगता है ये दिख जाने चाहिए कल की डेट में दोनों तरफ। ये गेम प्लान रहेगा। और अगर गैप अप देखने को मिलता है तो भैया फिर वहां पे ये लेवल बहुत ही क्रूशियली हमको चेक करना पड़ेगा। 4250 को कैसे रहता है, इसके ऊपर रहे बाय साइड रहिए आप। 42800 4300 भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये लेवल ऊपर की तरफ होल्ड करता है तो इसके नीचे आ जाता है गैप अप खोल के तो बाय नहीं करना है। ठीक है, इसके ऊपर ही रहना चाहिए। और हैमर कैंडल बनी है, एक जंप ये डेफिनेटली लेगा 42500 के ऊपर। अब चाहे वो गैप अप से ले, फ्लैट खुलेगा तो ले। ठीक है, नीचे के चांसेस मुझे थोड़े कम लग रहे हैं, बट मार्केट देखे करता क्या है, ये एक बहुत जबरदस्त बुलिश कैंडल है, ये भी एक बहुत जबरदस्त बुलिश कैंडल है। अगले दिन रेड कैंडल, ठीक है, अगले दिन रेड कैंडल, ये भी बुलिश कैंडल, अगले दिन रेड कैंडल, आज भी बुलिश कैंडल। तो खुलना तो ऊपर ही चाहिए, उसके बाद हमें ये लेवल बताएगा कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ठीक है, 42500। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी कल के लिए। और अच्छी क्लोजिंग ही दिख रही है, निफ्टी की तो बहुत जबरदस्त क्लोजिंग दिख रही है। बैंक निफ्टी भी अगर 42350 इसके ऊपर क्लोज कर देता तो बहुत अच्छा रहता, बट हालांकि कैंडल फॉर्मेशन को देखते हुए तो अच्छा ही लग रहा है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।